23वां अध्याय विद्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 23वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। विद्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यदि वाराणसी नगरी इतनी पवित्र है तो इसका प्रभाव तथा इसके अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य हमें फिर से सुनाइए। सूत जी बोले, मैं इस वाराणसी के महात्म्य तथा विद्वेश्वर शिव की सुंदर महिमा को संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। एक समय देवी पार्वती ने लोगों के कल्याणार्थ काशी तथा अविमुक्त लिंग के महात्म्य को शिवजी से पूछा तो शिवजी ने कहा, हे प्रिय, वाराणसी नामक मेरा क्षेत्र सदा गोपनीय है, सब व्रतों को प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। मेरे इस क्षेत्र में सिद्ध सर्वदा मेरे व्रत का आश्रय लिए हुए लोगों का उपकार करते हैं। अपने अपने अलग चिन्ह होते हैं। कोई जितेंद्रिय होकर अपनी आत्मा को वश में किए महायोग का अभ्यास करते हैं, जो मुक्ति तथा भुक्ति को फल देने वाला परम पाशुपात योग में तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि मुझे काशी में रहना अच्छा लगता है। यहाँ रहने वाले को किसी तीर्थ आदि यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। रहने वाले मेरे भक्त विज्ञानी तथा दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। कोई तीर्थ यात्रा करे या ना करे, दोनों ही समान। वे जहाँ भी मरेंगे वो तत्काल मोक्ष पाएंगे, क्योंकि इस परम मुक्त अविमुक्त नामक तीर्थ की यही विशेषता है। यही सभी वर्णाश्रम बालक युवा वृद्ध कोई भी इस काशीपुरी में मरे तो अवश्य मुक्त हो जाता है। सधवा या विधवा स्त्री अथवा कन्या, पवित्र अपवित्र प्रसूता या कोई बिना संस्कारी वाली हो तो अथवा चाहे किसी को क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरेगी तो मोक्ष पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ चाहे वो सुदेश अंडज अद्भुत भी कोई भी जीव हो, मरने पर मोक्ष पाएगा। ऐसी मुक्ति काशी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं होती। हे देवी, इस क्षेत्र में ज्ञान की कमी और दान की अपेक्षा कुछ नहीं। यहाँ ना तो किसी का संस्कार की आवश्यकता है, ना किसी ध्यान की, ना नाम की, ना किसी श्रेष्ठ जाति की। मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में जो भी मरेगा वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। हे प्रिय, इस कारण मेरी यह दिव्य नगरी अत्यंत गोपनीय है। हे पार्वती, इसके महात्म्य को ब्रह्मा भी नहीं जानते, क्योंकि यह क्षेत्र सबसे बड़ा है। मरने के बाद तीर्थों से अधिक मोक्ष को देने वाली है। मनुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो अथवा अन्य क्रिया करता हो, वह अविमुक्त शंकर के पास प्राणों को छोड़ते ही अवश्य मोक्ष का भागी होता है। हे प्रिय, मनुष्य जिन जिन फलों की प्राप्ति के लिए इस नगरी में तप करता है, उसे मैं निश्चय उसे को फल देता हूँ। तथा शरीर पर त्यागने वाले को कहीं पर भी कर्म बंधन नहीं होता। देवता और ऋषियों सहित ब्रह्मा विष्णु सूर्य तथा समस्त महात्मा मेरी साधना करते हैं। अधर्म की इच्छा वाला व्यक्ति यदि इस क्षेत्र में मरता है तो वह फिर संसार में प्रवेश नहीं करता। महात्मा पुरुष सैकड़ों जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परंतु जो यहाँ प्राण त्यागते हैं वह शीघ्र ही परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे पार्वती, इस काशी नगरी में भक्तों ने अनगिनत लिंगों की स्थापना की है। वे शिवलिंग संपूर्ण कामनाओं को देने वाले तथा मोक्ष को देने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कहीं भी प्राणी मरे तो इस क्षेत्र में अमृत का दान देने वाला है। पापों सहित रहित जो मनुष्य यहाँ प्राण त्यागता है वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो पापी यहाँ प्राण त्यागता है वह काव्य व्यूह को प्राप्त करता है। उसे होने वाली यातना भोग कर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, इस प्रकार यहाँ पाप करने वाले की जैसी गति होती है वैसी मैं तुमसे कह दी। यह जानकर मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र का सेवन करते हैं। सैकड़ों सहस्त्रों कल्पों में किया हुआ कर्म क्षय नहीं प्राप्त होता। उस शुभाशुभ कर्म को अवश्य ही भोगना पड़ता है, परंतु जो अशुभ कार्य को करता है उसे नरक भोगना पड़ता है। परंतु शुभ स्वर्ग की प्राप्ति निमित्त होता है, तथा शुभ और अशुभ प्रकार के कर्म से मनुष्य का जन्म होता है। हे पार्वती, दोनों का नाश होने पर निश्चय ही मुक्ति प्राप्ति होती है। हे माहेश्वरी, कर्म कांड में 3 प्रकार के बंधन में डालने वाले कर्म गए हैं। सचित, क्रियमाण तथा प्रारब्ध। पूर्व जन्म में संचित किए हुए संचित कर्म कहते हैं, जो शुभ और अशुभ कर्म पर जन्म में किए जाते हैं, उन्हें हम क्रियमाण कहते हैं। तथा जो शरीर के फलस्वरूप भोगे जाते हैं वो प्रारब्ध कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल भोग से होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता। संचित का क्रियमाण, इन दोनों कर्मों का विनाश पूजन यदि उपाय हो से होता है। यदि पूर्व जन्म में श्रद्धा पूर्वक काशी जी का दर्शन किया हो तो वह काशी जी में आकर मृत्यु को प्राप्त करता है
और प्रकट काशी में मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा स्नान करता है वह संचित तथा क्रियमाण का विनाश कर देता है। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता, परंतु काशी में मरे तो उसका वह कर्म क्षय हो जाता है। यदि किसी से पहले काशी का सेवन किया है तो उस बीज से फिर काशी प्राप्त होती है। अतः जैसे भी कर्म बंधन से काटने वाली काशी का सेवन करना ही योग्य। जो काशी में एक ही ब्राह्मण को भोजन कराता है वह काशीवास को पाकर मुक्ति को प्राप्त होता है, और काशी में मरे हुए का तो फिर जन्म ही नहीं होता। और यदि कोई कामना और फल के उद्देश्य से प्रयाग में मुक्ति पाता है तो उसे काशी का फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार काशी का बहुत सा महात्म्य है तथा पुरुषों को भक्ति मुक्ति देने वाले विद्वेश्वर का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। इस आगे त्र्यंबकम देव महात्म्य कहता हूँ, जिससे सुनने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं। इति शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना।